दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी घर में या किसी कमरे में बिल्कुल अकेले हैं और आपको अचानक से ये फील होता है कि अभी अभी आपको पीछे से कोई छुप छुप कर देख रहा है, कोई घूर घूर कर देख रहा है। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि ताजमहल, जिसे आप एक प्यार की निशानी मानते हैं, उसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी छुपी हुई है। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा जंगल है जिसे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता माना जाता है, जहां की मदद से हम किसी एलियन वाली दुनिया में या फिर भूतों की दुनिया में जा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक फैक्ट्स पता चलेंगे जो आपने जिंदगी में कभी भी नहीं सुने होंगे, और उनको सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा, ओह माय गॉड, क्या ऐसा सचमुच में एग्जिस्ट हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आपका प्यारा ब्लडी सत्य अब आ चुका है टेलीग्राम पर भी। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग इसे टेलीग्राम मैसेंजर नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत पुराना ऐप है। तो ब्लडी सत्य ने सोचा कि क्यों ना उसमें भी अपना डेब्यू किया जाए और आप लोगों से नजदीक आने का एक और बहाना ढूंढा जाए। तो इसी कारण से ब्लडी सत्य ऑफिशियली अब टेलीग्राम मैसेंजर में भी आ चुका है, और इस टेलीग्राम मैसेंजर को आप बहुत ही आसानी से अपने प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। तो बस जाकर डाउनलोड करो और सर्च ऑप्शन में लिखो ब्लडी सत्य, वहां पर मेरी डीपी के साथ आपको ये चैनल मिल जाएगा। जुड़ने के बाद आपको बहुत सारे रेगुलर पोस्ट वहां पर देखने मिलेंगे, और साथ ही साथ जो कोई भी चीज YouTube में सबसे पहले अपलोड होगी उसका लिंक आपको सबसे पहले मिलेगा। तो यही मौका है ग्रैब करने का, क्योंकि अब बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों को ब्लडी सत्य के टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिलेंगे। उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर एक बार क्लिक कीजिए और आ जाइए ब्लडी सत्य के और भी नजदीक। तो आइए शुरू करते हैं पहले फैक्ट के साथ। ब्लडी सत्य नंबर 1। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है कि आप आराम से कहीं पर बैठे हुए या फिर अपना काम कर रहे हैं और अचानक से आपकी बॉडी नीचे से ऊपर तक ऐसे बिल्कुल कांप उठती है? दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हुआ है ना, तो विश्वास मानो ऐसा तभी होता है जब कोई आत्मा आपकी बॉडी के आर पार चली जाती है, या तो फिर कोई बुरी शक्ति उस समय उस कमरे में मौजूद रहती है। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ब्लडी सत्य नंबर 2। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सपने में किसी कंप्लीटली अननोन पर्सन को देखा है, मतलब कि पूरी तरह से अनजान इंसान को देखा है? दोस्तों, ऐसा तभी होता है जब कोई एक आत्मा आपकी दुनिया में एंटर करने की कोशिश कर रही होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपने जो होते हैं ना, वो दूसरी दुनिया में ट्रैवल करने का एक रास्ता माना जाते हैं। सोचो, एक दूसरी दुनिया में जाना है तो आप सपनों की मदद से आ जा सकते हैं, और शायद यही कारण होता है कि आपको सपने में एक ऐसा अननोन पर्सन दिखाई देता है जो शायद अपनी दुनिया से आपकी दुनिया में आना चाहता हो, किसे पता। ब्लडी सत्य नंबर 3। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं कि हम मतलब एक ऐसा साउंड होता है जिसे इस दुनिया की आबादी के 6% लोग रोज सुनते हैं, लेकिन उसका कारण आज तक उन्हें पता नहीं चल पाया है। इसके बारे में आपको विकिपीडिया में भी पूरी डिटेल्स मिल सकती है। बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि शायद ये जो साउंड है, ये नेगेटिव एनर्जीज का साउंड या फिर बुरी आत्माओं का साउंड होता है, जो इस साउंड की मदद से आपको कुछ मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस, हम लोग इस साउंड का मतलब नहीं समझ पाते, और फिर शायद यही कारण होता है कि कोई बुरी आत्मा आपके इर्द गिर्द लग जाती है। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा कोई वाला साउंड सुना है जब किसी आप बिल्कुल शांति वाली जगह में हो? सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये ब्लडी सत्य कमाल का हैरान कर देने वाला लगा है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एम करते हैं 10,000 लाइक की। देखते हैं आप लोगों को ये कितना पसंद आया है। ब्लडी सत्य नंबर 4। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अभी अभी सोए हैं और अचानक से आपकी एक बुरे सपने के कारण झटके से नींद खुल जाती है? बेशक हुआ ही होगा, लेकिन आप लोग क्या ये जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है जब कोई बुरी आत्मा या फिर कोई ऐसी चीज जो दूसरी दुनिया से बिलोंग करती है, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, या तो फिर आपको कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, या तो फिर वो आपकी दुनिया में आने की कोशिश कर रही हो। लेकिन आपकी आत्मशक्ति इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि वो उस बुरी आत्मा, बुरी चीज या फिर दूसरी दुनिया की चीज से लड़ जाती है, और इसी वजह से आपकी नींद तुरंत टूट जाती है और आप झटके से उठ जाते हैं। ब्लडी सत्य नंबर 5। दोस्तों, आप सभी लोगों ने तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सुना ही होगा कि बरमूडा ट्रायंगल ये कहीं अटलांटिक ओशियन में एक ऐसा मतलब जगह है जहां पर कोई भी जाता है
तो वो कभी भी लौट कर नहीं आता है दोस्तों। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि इस दुनिया में मतलब ये जो धरती है, यहां पर एक ऐसा बरमूडा ट्रायंगल है जिसे लोग बोलते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया है ये जगह। कुछ लोग तो इसे बरमूडा ट्रायंगल ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे बरमूडा ट्रायंगल ऑफ रोमानिया क्यों कहा जाता है। मैं बताता हूं। दरअसल रोमानिया में एक ऐसा जंगल है जहां पर ना जाने कितने अनेकों बार बहुत सारे यूएफओस देखे गए हैं, जहां से ना जाने कितनी बार अलग अलग तरह के बच्चों के रोने की आवाज आती है, कितनी बार औरतों के चिल्लाने की आवाज आती है। वहां पर ना जाने कितनी अनेकों बार रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो लाइट के बड़े बड़े गोले देखे गए हैं। ये जगह इतनी ज्यादा खौफनाक है, फिर भी ना जाने यहां पर आए दिन बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। लेकिन विश्वास नहीं मानोगे दोस्तों, यहां पर आए दिन इतने सारे लोग लापता होते हैं कि उनका कोई पता ही नहीं चलता है। हैरान होने वाली बात यह है कि फिर भी आए दिन बहुत सारे लोग वहां पर घूमने जाते हैं। इतनी क्रीपी जगह, फिर भी लोग घूमने जाते हैं। क्या आप लोग कभी घूमने जाना चाहोगे? लेकिन अगर गए तो आपके साथ क्या होगा इसके बारे में तो आपको भी पता नहीं चलेगा शायद। दोस्तों इस जंगल का नाम है हुई बाचू फॉरेस्ट, जो कि रोमानिया में स्थित है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा डार्केस्ट फॉरेस्ट माना गया है। क्या आप लोगों को कभी मौका मिलेगा तो जाना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये जो अगला ब्लडी सत्य है ना, ये सुनकर आप बिल्कुल शॉक हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही शॉक हो जाएंगे। 1954 की एक सुबह टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक आदमी आता है जो देखने में बहुत ही ज्यादा अलग दिख रहा था जापान के लोगों से। उसके पासपोर्ट की जब जांच की गई तो यह पाया गया कि उसका पासपोर्ट तो बिल्कुल दिखने में बिल्कुल रियल है, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ये असली पासपोर्ट है। दोस्तों वहां के लोग तब हिल गए जब उन्हें यह पता चला कि ये जो पासपोर्ट है उस आदमी के पास, इस पासपोर्ट में जो कंट्री का नाम लिखा गया है ये कंट्री तो कहीं एग्जिस्ट करती ही नहीं है। इस पासपोर्ट में टोरेट नाम की कंट्री लिखी गई थी। टोरेट नाम की कंट्री तो इस दुनिया में कभी आज तक दिखाई या सुनाई दी ही नहीं है। कि आप लोगों ने कभी सुने हैं? दोस्तों जब उस आदमी से इस बात की पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि आप लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये तो मतलब मेरी ही कंट्री है, मैं तो यहाँ पर रहता हूँ और जापान में ये तो मैं कितनी बार आ चुका हूँ और आप लोगों ने तो पहले कभी मुझसे ऐसी पूछताछ नहीं की। जरा एक बार इमेजिन कीजिए कि आप कहीं दूसरे देश में घूमने जाते हैं और अचानक से वहां के लोग आपके पासपोर्ट को देख के बोलते कि इंडिया, ये कौन सी कंट्री है? तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आप तो लिटरली पागल हो जाओगे। तो यही हुआ होगा उस आदमी के साथ भी। उस आदमी को जब ये पूछा गया कि उसकी कंट्री कौन सी है, ये टोरेट नाम की जगह कहां पर है, तो उसने मैप में कहीं दिखाते हुए बोला कि ये मेरी कंट्री है। वो दिखाना चाह रहा था कि उसकी कंट्री स्पेन के कहीं आसपास है। लेकिन दोस्तों विश्वास मानो, स्पेन के आसपास कोई ऐसी कंट्री है ही नहीं। इस बात से एयरपोर्ट के ऑफिसर्स को उसके ऊपर बहुत ज्यादा शक हो गया और फिर इसी वजह से उसे पुलिस की निगरानी में एक हाई सिक्योरिटी वाले कमरे में कैद कर दिया गया। यकीन मानो पूरी रात जब वहां पर पुलिस वाले उसके कमरे के सामने पहरा दे रहे थे, अगले दिन जब वो अंदर उसके कमरे में उसे देखने के लिए गए ना, तो इंसान का नामो निशान नहीं था। ना ही वो कोई डॉक्यूमेंट, ना ही उसके साथ वाला बैग वहां पर मौजूद था जो अपने साथ में लेकर आया था। सोचने वाली बात यह है कि इतने हाई सिक्योरिटी कमरे में एक इंसान को कैद किया जाता है जो कि एक दूसरी अजीब सी कंट्री से बिलोंग करने का दावा कर रहा था, वो अचानक से गायब हो जाता है और पुलिस वालों को इसकी आज तक खबर नहीं मिली और ना ही इस कंट्री के बारे में पता चला। शायद वो आदमी कहीं किसी पैरेलल यूनिवर्स से किसी टाइम ग्लिच या फिर यूनिवर्स के ग्लिच की वजह से यहाँ पर आ गया हो और जब सब कुछ ठीक हुआ हो तो वो अपने आप वहां पहुंच गया हो, या फिर वो कोई एक एलियन था, हमें नहीं पता। रेडी सत्य नंबर 7। दोस्तों ये वाला जो फैक्ट है ये आपके साथ, मेरे साथ, हर एक इंसान के साथ लाइफ में एक ना एक बार जरूर हुआ होगा। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने कमरे में या फिर किसी जगह पर बैठे हुए हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं और आपको अचानक से फील होता है कि एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे से कोई घूर घूर कर देख रहा है, और जब आप पलट के देखते हैं तो आपके पीछे कोई भी नहीं होता है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी भी हुआ है ना दोस्तों, तो यकीन मान जाओ उस समय उस जगह पर कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति या फिर एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसे आप नहीं देख सकते थे अपनी खुली आंखों से, लेकिन आपके दिमाग के पास एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी क्षमता होती है जिसकी मदद से आप उसे महसूस कर सकते हैं। यानी आप किसी चोर का भी ऐसी पता लगा सकते हैं। अगर अगली बार से आपको कभी भी ऐसा फील हो कि मुझे तो यहां से कोई छुपकर देख रहा है, तो 85% चांस होंगे कि आपको सचमुच में कोई देख रहा है। और अगर वहां पे कोई इंसान नहीं था तो मान जाना कि कोई शैतान आपको या कोई भूत आपको कहीं से छुप छुप कर घूर घूर कर देख रहा था।
ब्लडी सत्य नंबर 8। दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि लंदन में एक औरत की लाश मिली, जो कि लाश नहीं पूरी तरह से कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। मतलब उसकी सिर्फ हड्डियां बची थी। जब उसके ऊपर फॉरेंसिक डॉक्टर्स ने उसके ऊपर जब खोजबीन की, जब उसके ऊपर जांच पड़ताल की, तो उन्हें क्या पता चला, दरअसल ये जो कंकाल है ना, ये जिस भी लड़की का कंकाल है उसको मरे हुए पूरे 3 साल हो चुके हैं। और जब वहां पर पुलिस पहुंची थी ना उसको कमरे में उसे देखने के लिए, दरअसल उस जगह पर वो जो कंकाल था ना, वो एक सोफे में बैठकर टीवी देख रहा था। मतलब शॉकिंग, 3 साल से एक लड़की एक सोफे में बैठकर टीवी देख रही थी, लेकिन वो मर भी चुकी थी। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये। लेकिन ये कैसे हुआ होगा कि 3 साल से कोई अपने कमरे में बैठा बैठा टीवी देखते देखते मर गया है, और उसके कमरे की ना ही लाइट्स ऑफ हुई बिल भरने की वजह से, ना ही टीवी बंद हुई, टीवी खराब हुई, और फिर 3 साल बाद लोगों को ये पता चला कि यहाँ पे तो कोई मर चुका है, क्योंकि यहाँ से गंदी गंदी स्मेल आ रही है। जाके देखे तो कोई इंसान नहीं, कंकाल था। इसके बारे में आप नेट में भी रिसर्च करके देख सकते हैं, आप लोगों को पूरी बात पता चल जाएगी। ब्लडी सत्य नंबर 9। अगर दोस्तों एक बार इमेजिन करो आपके साथ कभी ऐसा हो कि आप किसी पानी को हाथ लगाते हैं और आपका अचानक से हाथ जल जाता है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, बिल्कुल असली फैक्ट है। इस दुनिया में एक जगह पर एक ऐसा लेक, एक ऐसा तालाब मौजूद है जहां के पानी को अगर गलती से आपने हाथ लगा दिए तो आपकी वहां की पूरी स्किन जल जाएगी। अगर उस तालाब में आपने कूदने की कोशिश की, मतलब स्विम करने की कोशिश की, तैरने की कोशिश की, तो आप पूरी तरह से अंधे हो सकते हैं और आपकी बॉडी एक मतलब जले हुए तंदूर की तरह दिख सकती है। दोस्तों इतना ही नहीं, अगर इस जगह पर, इस तालाब में कोई जानवर या फिर कोई पक्षी गलती से गिर जाता है तो वो जानवर या पक्षी तुरंत पत्थर का बन जाता है। सुनने में बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा है दोस्तों, लेकिन ये बिल्कुल 110% रियल फैक्ट है। दरअसल इसके पीछे की कहानी तो ऐसा किसी ने भी इसको पता नहीं कर पाया है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान इस पानी को हाथ लगाता है तो जल जाता है, या फिर कोई पक्षी या फिर कोई पशु यहां पर गिरता है तो वो पत्थर का बन जाता है। साइंस ने इसके पीछे अपनी अलग थ्योरी लगाई। वहां पर साइंस वालों का ये कहना है कि यहाँ पर ना जो पानी है उसका पीएच लेवल बहुत ज्यादा है, और जब किसी भी पानी का, किसी भी चीज का पीएच लेवल इतना ज्यादा होता है ना, तो वो चीज सोडियम कार्बोनेट में बदल जाती है, और शायद यही कारण होता है कि वो एक तरह के एसिड की तरह रिएक्ट कर सकता है, और इसी वजह से कोई इंसान उसे हाथ लगाएगा तो वो जल जाएगा, और कोई पक्षी गिरेगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। फैक्ट नंबर 10 बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को इतना कहना चाहता हूं कि इस चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल में इसी तरह के हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के साथ साथ रोज एक भूतिया कहानी और साथ ही साथ एक ऐसा खौफनाक हॉरर चैलेंज देखने मिलेगा जो शायद पूरे YouTube चैनल में आपको कोई भी नहीं दिखाएगा। दोस्तों एम करते हैं कि इस वीडियो की मदद से कम 500 सब्सक्राइबर जरूर बढ़ जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि फैक्ट नंबर 10, जो कि सबसे हैरान कर देने वाला फैक्ट है, वो कौन सा है। दोस्तों ताजमहल जितना खूबसूरत और जितना आलीशान दिखाई देता है, उतना ही ज्यादा वो खौफनाक, एक तरीके से हॉन्टेड है। सुनने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को तो पहले तो ये बहुत अच्छे से पता ही होगा कि ताजमहल जो है वो सन 1632 के आसपास या 1631 के आसपास बनना शुरू हो गया था, और फिर ये बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था 1650 से लेकर 1653 के बीच में। लेकिन दोस्तों क्या आप लोग ये जानते हैं कि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन के बाद, मतलब उसके दौरान इस दुनिया में लाइट मौजूद थी ही नहीं, मतलब लाइट का आविष्कार नहीं हुआ था। जब कुछ समय बाद, मतलब कुछ सालों बाद लाइट का आविष्कार हुआ, तो सरकार ने वहां पर ताजमहल की सुंदरता को अच्छे से दिखाने के लिए लाइट लगाने की कोशिश की। लेकिन आप लोग जानते हैं कि क्या हुआ, वो लाइट अपने आप रात के समय फूट गई। सरकार ने फिर से सोचा कि ये फूट कैसे गई है, एक बार फिर से हम इसके सामने लाइट लगाते हैं। फिर से लाइट लगाई गई, वो लाइट फिर से टूट गई। दोस्तों ये ना जाने कितनी बार रिपीट होता रहा। सरकार जब जब उसके सामने लाइट लगाती थी, लाइट तब तक वहां पर टूट जाती थी। उसके बाद सरकार ये समझ गई कि ताजमहल के सामने हम लाइट नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोगों का यह मानना हुआ कि ताजमहल के सामने कोई भी लाइट इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ताजमहल शायद हॉन्टेड है। हॉन्टेड मतलब ऐसे कंप्लीटली से हॉन्टेड नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि मुमताज की आत्मा आज भी
ताजमहल के आसपास भटकती है और शायद मुमताज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ताजमहल को किसी भी अलग रोशनी से रोशन किया जाए, क्योंकि मुमताज का यह मानना है कि ताजमहल अपने आप में ही इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसे रोशन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ चांद। और शायद यही कारण है कि गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद कभी भी ताजमहल के सामने लाइट लगाने की कोशिश नहीं की और फिर उसके बाद से अब तक ताजमहल अपनी चांद की रोशनी से ही रोशन है। दरअसल वहीं पे बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि ताजमहल के सामने लाइट इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि ताजमहल में बिल्कुल अगर लाइट का फोकस डालेंगे ना तो उससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वो ताजमहल में जाके बैठ सकते हैं और इस वजह से ताजमहल की जो खूबसूरती है उसमें दाग लग सकते हैं। और शायद यही कारण है कि गवर्नमेंट उसके सामने लाइट नहीं लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि कोई भी लाइट लगाने की कोशिश करता है तो मुमताज जो है वो ताजमहल के सामने लगे लाइट को फोड़ देती है। अब आप लोगों को क्या लगता है ब्लडी सत्य में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूं कि इस वीडियो में मैं कितने लाइक आप लोगों से चाह रहा हूं, बिल्कुल तहे दिल से चाहता हूं कि एक बार लाइक ठोक के प्लीज ये मदद करो बताने में कि आप लोगों को ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंटल वीडियो कैसा लगा है, जहां पर मैंने आप लोगों को इस दुनिया के ऐसे क्रीपी फैक्ट बताने की कोशिश किया हूं जो शायद आपको किसी बुक से मिलते हो लेकिन उतने समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन अब वीडियो से देखने मिले ना तो और अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया और इस वीडियो में 10,000 लाइक्स आ जाते हैं तो इस तरह के वीडियो मैं रेगुलर आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा, हफ्ते में एक तो जरूर बनाऊंगा दोस्तों। और खैर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिसको इस तरह की क्रीपी इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी उनको पता चल जाएगी आप लोगों की और मेरी मदद से। तो फिर आप भी फेमस, मैं भी फेमस, फेमस फेमस। दोस्तों जाते जाते बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि मैं अगली बार से जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगी। तो चलिए फिर से मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।